पुलवामा की वादियों में आज भी गूंजती है वो पुकार। 40 वीरों की शहादत बन गई अमर इतिहास हर बार। धुंध में दबे थे नारे, हर हौसले झुके नहीं। खून से लिखी कहानी थी जिसे दुश्मन मिटा सके नहीं। माँ की आंखों का आंसू अब इनकलाब बन चुका है। हर शहीद का नाम तिरंगे में धड़कता रह चुका है। जो मिट गए वतन पर वो मिटे कभी नहीं। उनकी कुर्बानी से ही सांस ले रहे भारतीय सभी। एक कार, 300 किलो आरडीएक्स और 40 शहीद। पुलवामा की वो सुबह जो आज भी रातों को जगाती है। कश्मीर की वादियों में गूंजा धमाका, भारत माता की जय के नारे दब गए धुन में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज़, मेरे यानी दिव्या पेन्यूली के साथ। और आज 14 फरवरी का वो काला दिन है जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए धमाके ने पूरे देश को गमगीन कर दिया। एक हमला जो सिर्फ गोलीबारी नहीं बल्कि राष्ट्र की रगों में आग लगा गया। 40 जाबाजों का खून बहा, लेकिन उनकी शहादत ने दुश्मन को करारा जवाब दिया। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे उस दर्दनाक घटना की परतें, कौन थे शहीद, कैसे हुआ ये कत्लेआम और भारत ने क्या सबक लिया। चलिए शुरू करते हैं इस स्मृति की यात्रा को। 14 फरवरी 2019 दोपहर करीब 3:30 श्रीनगर जम्मू हाईवे पर पुलवामा के लेथपोरा इलाके में सीआरपीएफ का एक काफिला चला रहा था। 2500 से ज्यादा जवान वार्मिंग कैंप की ओर बढ़ रहे थे। अचानक एक मारुति इको कार तेज रफ्तार से आई और विस्फोट से लदी हुई सीधे काफिले से जा टकराई। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसमान धुआं छू गया। 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए, दर्जनों घायल हुए। ये था वो कायराना हमला जिसे पाकिस्तान समर्थित जैश-ए-मोहम्मद ने अंजाम दिया। कुछ रिपोर्ट्स और आंखों देखी कहानी बताती है कि सुरक्षा बलों ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन नुकसान अपूर्णीय था। शहीदों के नाम आज भी गूंजते हैं। हेड कांस्टेबल मोहनलाल, कांस्टेबल सुरजीत सिंह और बाकी 38 वीर। उनके परिवारों का दर्द, वो आंसू, वो अधूरी बातें, सब कुछ आज भी ताजा है। शहादत की मिट्टी पुलवामा में महकती है और दुश्मन की साजिशें अब भी सुलगती है। जी हाँ, वो हमला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि आतंकवाद की जड़ों को उजागर करने वाला आईना था। जैश सरगना मसूद अजहर ने वीडियो जारी कर जिम्मेदारी ली। भारत ने तुरंत एलओसी पर जवाबी कार्रवाई शुरू की, लेकिन सवाल वही, कश्मीर में घुसपैठ कैसे रुकाएंगे। आइए जानते हैं उस दिन की शहीदों की कहानियां। हमले से ठीक पहले खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था वाहन चेकपोस्ट पर, लेकिन घने ट्रैफिक ने बाधा डाली। विस्फोट आईईडी थे, लगभग 300 किलो आरडीएक्स। सीबीआई जांच में पता चला कि अफजल गुरु को फांसी देने के बाद भी जैश सक्रिय था। शहीदों में सबसे ज्यादा जवान छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार से थे, जैसे कांस्टेबल तिलक राज से जयपुर का लड़का जिसकी मां ने कहा, मेरा बेटा देश के लिए जिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दर्द की तीव्रता बयां की। जख्म इतने गहरे थे कि पहचानना मुश्किल था। दुनिया भर से निंदा हुई। अमेरिका, रूस, फ्रांस ने पाकिस्तान पर दबाव डाला। यूएन ने मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया, लेकिन पुलवामा ने भारत को आहत किया और बालाकोट एयर स्ट्राइक की नींव रखी। 14 फरवरी 2019 ये सिर्फ एक तारीख नहीं, सिर्फ आंकड़े का खेल नहीं, ये उन 40 माताओं के आंसू हैं जो आज भी बेटे को पुकारती है। आज 7 साल बाद भी कश्मीर में ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को निस्तानबूद किया, लेकिन क्या पर्याप्त है? आइए अब जानते हैं विशेषज्ञों की राय और भविष्य की राह। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। बालाकोट स्ट्राइक में आईएफ ने जैश कैंपों को ध्वस्त किया। पुलवामा के बाद अनुच्छेद 370 हटाया गया, जो कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने का बड़ा कदम था। आंकड़े बताते हैं 2019 के बाद घुसपैठ 70% घटी। शहीद स्मारक बनाए गए, वार्षिक श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन चुनौतियां बाकी। रेडिकलाइजेशन रोकना, बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत करना। विशेषज्ञ मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई केवल सैन्य कार्रवाई से नहीं जीती जा सकती, बल्कि मजबूत खुफिया तंत्र, अत्याधुनिक तकनीक, सख्त कूटनीति और स्थानीय युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की ठोस रणनीति जरूरी है। सीमा पार से मिल रहे समर्थन को पूरी तरह खत्म किए बिना स्थायी शांति संभव नहीं मानी जा रही। पुलवामा हमें यह याद दिलाता है कि शहादत केवल अतीत की घटना नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक जिम्मेदारी है। अब देश के सामने चुनौती है सुरक्षा को और मजबूत करने की, एकजुट रहने की और ये सुनिश्चित करने की कि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो। पुलवामा एक नाम जो इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि हर भारतीय के दिल में दर्ज है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा की धरती पर हुआ वो धमाका
आज भी हमें झकझोर देता है। उस हमले के बाद भारत ने सिर्फ शोक नहीं मनाया बल्कि संकल्प लिया आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का। इंडियन आर्मी और वायुसेना की कार्रवाई से लेकर कूटनीतिक मोर्चों तक देश ने हर स्तर पर जवाब दिया। लेकिन शहादत का अर्थ सिर्फ बदला नहीं बल्कि भविष्य को सुरक्षित करना भी है। 40 वीरों की कुर्बानी हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा, सतर्कता और एकजुटता ही हमारी असली ताकत है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आइए सब मिलकर शहीदों को शत शत नमन करें और एक मजबूत सुरक्षित भारत का अटूट संकल्प लें। नमस्कार, जय हिंद।